हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की सेशन में देखेंगे हम लोग ये जो बिहार पुलिस की प्रखर क्वेश्चंस बुक है, इससे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, जो हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होता है, जो फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। आपके पास ये बुक नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल आपको ये जो बुक है इससे आपको पर डे एक एक करके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो आपको पर डे जो है आपके हमारे एपिसोड के साथ जुड़ना है और आपको प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाना है, ताकि फ्रेंड्स आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। आपके जो टॉप 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को इस सेशन में कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन। और ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी साथ में याद रखिएगा 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 21 में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आपके राष्ट्रपति जी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि स्तूप बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 साल 11 माह और 18 दिन जो है आपके संविधान बनने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव जो थे आपके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे सातवें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद देखिएगा आपके जो एग्जाम्स होंगे आपके सारे सब्जेक्ट से एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपके जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया, तो आपके अनुमान लग जाएंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना उतना ही अनिवार्य होते हैं जितने आपके नए क्वेश्चन को आपको जानना अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है आपके पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, आपके 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो फ्रेंड्स आपके बिहार में चलाए जाते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। इनमें से जो आपके चंपारण सत्याग्रह था ये किस वर्ष हुआ था, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स बी हो जाएंगे 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जो है आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन, भारत का जो विभाजन हुआ था आपके आज़ादी के समय 1947 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के रूप में, उस समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माउंटबेटन थे। और इन्हीं के नाम पर ही आधारित है जो आपके भारत का जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1765 ईस्वी में। जो बक्सर का युद्ध जो लड़े जाते हैं आपके 1764 ईस्वी में, और इसी युद्ध की समाप्ति के लिए जो है आपके इलाहाबाद की संधि की जाती है, और आपके इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, यानी कि बक्सर युद्ध के जस्ट पहले साल जो है आपके इसकी संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। जो अशोक जो था आपके बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार किसका पुत्र था, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो आप कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी एक तरह से हो गया आपके अशोक, यानी अशोक किस वंश से संबंधित हो जाएंगे, तो आपके मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। और इसने किस धर्म को अपनाया था अशोक ने, तो आपके बौद्ध धर्म को अपनाया था। ध्यान रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अमेरिका में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है आपके गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1913 ईस्वी में जो है इनकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1939 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलते हैं? तो आपके 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जो था ये किस देश का तानाशाह था? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ये जर्मनी का तानाशाह। और हिटलर की एक आत्मकथा याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। आपके मीन कैंप जो थे आपके किसकी आत्मकथा है? तो आपके हिटलर की आत्मकथा है। और यही हिटलर था जो फ्रेंड्स आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, आपके नेताजी की उपाधि जो सुभाष चंद्र बोस जी को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपके हिटलर के द्वारा कहा जाता है, दिया जाता है। और इन्हीं का एक अन्य नाम भी याद रखिएगा, फ्यूहरर के नाम से भी एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला पवन ऊर्जा के लिए चुना गया है जहां हाल ही में पहला विंड फार्म स्थापित किया गया है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो फ्रेंड्स आपके बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, उन्हीं जिला पर जो है हाल ही में पहला विंड फार्म की स्थापना की गई है। और ऐसा पहला जिला है जहाँ पर पवन ऊर्जा के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान को हाल ही में ASI ने राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित किया है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बक्सर जिला। बक्सर जिला के जो है ऐतिहासिक स्थान के रूप में हाल ही में ASI ने राष्ट्रीय महत्व के धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके अगर फ्रेंड्स इन 45 क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बिहार में हाल ही में शुरू की गई हर खेत तक पानी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कृषि सिंचाई की सुविधा। कृषि सिंचाई की सुविधा के लिए जो है हर खेत तक पानी योजना का शुभारंभ किया गया है। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बिहार के किस जिले को मक्का उत्पादन में मॉडल जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे किशनगंज को। किशनगंज जिला को जो है आपके मक्का उत्पादन में मॉडल जिला के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनपुर मेला जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना गया है किस नदी के किनारे लगता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गंडक नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। साथ में फ्रेंड्स ये जो सोनपुर मेला है ये बिहार के किस जिले में इसका आयोजन होता है? तो ये भी याद रखिए आपके सारण जिले में जो है इसका आयोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले जो एग्जाम से 100% रिपीट हो जाने की संभावना बनती है, जो कि आपके ये जो सोनपुर का मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला में से एक है। तो इसके साथ याद रखिएगा आपके गंडक नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का एकमात्र एशिया का अफ्रीका कहलाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है जो एशिया का अफ्रीका कहलाने वाला क्षेत्र है जहां मिट्टी और जैव विविधता अफ्रीकी क्षेत्र से मिलती जुलती है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कच्छ का रन, यानी रन ऑफ कच्छ, जो आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कच्छ का रन किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है, जिसे एशिया का अफ्रीका कहलाया जाता है। और क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जैव विविधता जो है अफ्रीका के क्षेत्र से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत में किस राज्य का ब्लैक ब्लास्ट प्लेटफॉर्म वैश्विक भू धरोहर घोषित किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य। आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य का जो ब्लैक ब्लास्ट प्लेटफॉर्म है ये वैश्विक भू धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल वाला इनलैंड लेक यानी कि अंतर्देशीय झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सांबर झील। और ये सांबर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जरूर याद रखिए आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जो आपके अंतर्देशीय झील के अंतर्गत आते हैं, जो लवणीय जल वाला झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा पठार है जिसे लावा पठारों की प्रयोगशाला कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्थित है?
अफ्रीका में स्पेशली यहाँ अफ्रीका के संदर्भ में बोले गए हैं। तो याद रखिएगा, अफ्रीका में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो आंसर हो जाता है आपके कांगो में, कांगो देश में अवस्थित है। और यहीं पर अगर अफ्रीका देश को हटाया जाए और अगर बोले किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इस संदर्भ में फिर आपके ब्राज़ील आंसर हो जाते हैं। तो स्पेशली अफ्रीका के संदर्भ में बोले गए हैं, इसलिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे कांगो देश में। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी सीधा सा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सहारा रेगिस्तान। और भारत में कौन सा मरुस्थल अवस्थित है? तो आपके थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और जो गोबी मरुस्थल है ये आपके मंगोलिया और चीन देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू गिनी द्वीप समूह कौन से दो देशों के बीच अवस्थित है? न्यू गिनी द्वीप समूह जो है ये किन दो देशों के बीच अवस्थित है? आंसर कीजिएगा इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी देशों के बीच अवस्थित है। फ्रेंड्स, आप हमारे इन जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और सेशन के आखिरी में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी आवरण का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण का नाम क्या है? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्रस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आपके क्रस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन किस प्रक्रिया में होता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच चेन रिएक्शन की क्रिया जो है प्रक्रिया किस में होता है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सूर्य की ऊर्जा उत्पादन में। सूर्य की ऊर्जा उत्पादन में जो है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 7.4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? किस गैस को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो है स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। उस पेड़ को क्या कहते हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी O2 रिलीज करता है? तो इसको कौन से पेड़ कहेंगे? ऑप्शन से आपके ऑक्सीजन पेड़, ग्रीन हाउस पेड़, कार्बन शोक पेड़ या फिर पारिस्थितिकी पेड़। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कार्बन शोखक पेड़। कार्बन शोखक पेड़ जो है आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। नेक्स्ट, जिस पदार्थ में सुपर कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है वह कौन सा है? जिस पदार्थ में सुपर कंडक्टिविटी का गुण पाए जाते हैं वह कौन से हैं? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हीलियम। हीलियम में जो है आपके सुपर कंडक्टिविटी का गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक W है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साइंस के संदर्भ में ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इस बार अगर प्रतीक के संदर्भ में पूछ लिए गए तो आपके आने वाले अन्य एग्जाम पे जो है आपके जिंक से संबंधित आपके सिंबल पूछ सकते हैं। तो इनके साथ में फ्रेंड्स जिंक के भी जो सिंबल होते हैं जरूर याद रखिएगा। जिंक के Zn सिंबल होते हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं आपके 30 होते हैं। और W जो जिसे क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन के जो संकेत होते हैं यानी एटॉमिक नंबर जो होंगे आपके कितने होते हैं? 74 होते हैं। तो इसके राइट आंसर याद रखिएगा, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक W है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन के संकेत होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएंगे आपके नाभिकीय संलयन विधि। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन हो जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग लगभग कितना होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होते हैं। आपके याद रखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है आपके एक प्रकार से जो है निर्वात में भी गमन कर सकते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल कितने के बराबर होते हैं? उन्हीं के बराबर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होगा। इस संदर्भ में ये भी याद रख सकते हैं, प्रकाश की चाल के बराबर जो होंगे आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग लगभग होगा। तो इसका आंसर याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में हीमोग्लोबिन सबसे अधिक पाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हीमोग्लोबिन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन की जो प्राप्ति होती है आपको रक्त में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएंगे आपके रक्त हो जाएंगे। रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन, डार्विन द्वारा दिया गया सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन द्वारा दिया गया सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे विकासवाद का सिद्धांत। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन, डार्विन महोदय के द्वारा जो है आपके कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायो मोलिक्यूल को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है? किस बायोमोलिक्यूल को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में घूमने की गति कितनी होती है? कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं
तो इनकी घूमने की गति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7.8 से किलोमीटर प्रति सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में जो है फ्रेंड्स आपके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड रखते हैं, तो वो भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इन्हीं के संदर्भ में इन्हीं के लगभग में याद रखिएगा 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है आपके कृत्रिम उपग्रह की कक्षा के घूमने की गति होती है। नेक्स्ट है एड्रेनालाइन हार्मोन्स का स्राव किस अंग से होता है? एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होते हैं? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा इसका श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस गैस को जहरीली गैस कहा जाता है जो कार इंजन में उत्पन्न होता है? यानी सीधा सा क्वेश्चन, कार इंजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनके जो सिंबल होते हैं फ्रेंड्स आपके CO होते हैं, जो एक आपके जहरीली गैस है। तो ध्यान रखिएगा जहरीली गैस कौन सी है? तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। इनका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो अल्फा कण के संदर्भ में ये याद रखिएगा, अल्फा कण के जो होते हैं एटॉमिक नंबर 2 होते हैं और एटॉमिक मास जो होते हैं आपके 4 होते हैं। और एटॉमिक नंबर से अगर एटॉमिक द्रव्यमान से यानी कि द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या जिसे प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, इन्हीं में से अगर माइनस करेंगे यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या अगर घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्ति होगी? न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्ति होगी। इस तरह से हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी प्राप्ति होगी? 2 की प्राप्ति होगी। तो अब इसके ऑप्शन से अनुसार चले जाएंगे, आपके प्रोटॉन की संख्या कितने हो गए? 2 हो गए, और न्यूट्रॉन की संख्या कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन होता है। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, क्या न्यूट्रॉन को स्थिर कण माना जाएगा? क्या न्यूट्रॉन को स्थिर कण माना जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे हाँ, क्योंकि यह जब परमाणु में होते हैं। हाँ, क्योंकि यह जब परमाणु में होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, और परमाणु के जब बाहर में जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि यह परमाणुओं में होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक स्थिर कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके क्रिस्टलोग्राफी का अध्ययन है। क्रिस्टलोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा ठोस पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर जो गृहीय कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो गृहीय कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे आपकी दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है। यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अलावा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आपके हो जाएंगे आपके दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यानी कि एक तरफ आपके यहाँ सूर्य हो गए और इस चंद्र में आपके चक्कर लगाते हैं, इसी को कहेंगे आपके दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि कोशिका का पावर हाउस जो कहलाते हैं, किसको कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होते हैं? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे थायराइड में। थायराइड के द्वारा जो है इंसुलिन, सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा जो है आपके इंसुलिन का हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का ये प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ। आपके फ्रेंड्स इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट आंसर कर पाए, आप हमें अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।